अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रीत राघव को हॉस्पिटल लेकर जाएगी। मूर्ख! तूने रीत को छोड़ दिया। रीत जिंदा मतलब मैं मर गई। जैसे ही राघव को होश आएगा रीत राघव को सब कुछ बता देगी तो मेरा तो मरना तय है। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? माँ, मैं कोई सीरियल किलर थोड़ी ना हूँ कि एक के बाद एक को मारता रहूंगा। जैसे ही वहां राघव को गोली लगी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं यहाँ आ गया। तेरी कुछ समझ में नहीं आया, अब आएगा तेरी समझ में। अब आएगा तेरी समझ में। कर क्या रहे हो? शारदा, ये सब क्या हो रहा है? देखिए ना, इसके बचपन की आदत नहीं गई। मुझसे मजाक कर रहा है, कहता है राघव को गोली लग गई है। करता है कोई ऐसा भद्दा मजाक? क्या? हाँ, तभी तो इसे मारकर पनिशमेंट दे रही हूँ। आगे से ऐसा मजाक नहीं करेगा। ऐसे कैसे लग जाएगी राघव को गोली? हीरो, क्या ये सच है? हाँ पापा, रीत राघव को हॉस्पिटल लेकर गई है। तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं शॉक हो गया था ना पापा ये न्यूज सुनने के बाद, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मैंने फौरन माँ को ये न्यूज बताई और माँ उल्टा मुझे ही मारने लगी। बताओ तो। तुम सब के सब पागल हो गए हो। मुझे रीत को फोन करके सब पता करना पड़ेगा। अब क्या करोगे? अब तेरा छोड़ा हुआ काम पूरा करूंगी। मैंने कहा था ना, अगर मुझे जीना है तो रीत तुम मरना होगा। लेके चलिए इन्हें प्लीज, इनका बहुत खून बह रहा है। हम इनका ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं कर सकते मैडम, ये शूटिंग का केस है। हमें पुलिस के आने का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति की जान बचा लीजिए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर लेकर चलिए। लेकिन सर पुलिस। आई सेड नाउ। आपको कुछ नहीं होगा राघव, आप ठीक हो जाएंगे। क्या वो बबली यहाँ रहेगी और जब तक चाहेगी तब तक रहेगी? नहीं, वो यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। चाची जी, हम समझने की कोशिश कीजिए ना। उस बेचारी को हमारी जरूरत है, वो मुझ पे फुल्ली डिपेंडेंट है कि मैं उसका ख्याल रखूंगी। अच्छा, तू उसकी माँ है या वो तेरी बहन है? कोई रिश्तेदार है? नहीं ना? और अगर तुम्हें अपनी दोस्त की इतनी परवाह है तो तुम्हारी और भी तो अमीर सहेलियां हैं ना, उनके पास भेज दे। एक बात सुन ले, मुझे वो ना एक फूटी आंख नहीं भाती है। वो होती है ना, वो जो बार में नाचती है, वो नचनिया टाइप लगती है मुझे। कैसी बातें कर रही है चाची जी आप? क्या बोल रही हो तुम सुमन? अरे भाभी, क्यों ना बोलूं? आपने देखा, जब से वो इस घर में आई है तब से मेरे कड़े, मेरे झुमके, पूरे घर पर उसकी नजर है। एक बात कह देती हूँ भाभी, उसकी नजरें अच्छी नहीं है, इसलिए वो इस घर में तो हरगिज नहीं रह सकती है। उन्नति, ये फ्रेंड वाला कार्ड तो फेल हो गया, लगता है अब इमोशनल कार्ड ही खेलना होगा। ये कहाँ जाएगी मम्मी जी? गलती चाची जी की नहीं, ये गलती ना सारी की सारी मेरी है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब से लेकर आज तक मैंने जो कुछ किया है ना, सिर्फ अपने लिए। मैं हमेशा से बहुत ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड लड़की रही हूँ, लेकिन जब से इस फैमिली में मैं आई हूँ ना, तो मैंने सीखा कि दूसरों के लिए कुछ करने में जो खुशी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप लोग कितना कुछ करते हैं दूसरों के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अपनी फ्रेंड के लिए करूंगी ताकि आप जैसी अच्छी चौधरी बन जाऊं। लेकिन लगता है इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्नति बेटा। भाभी, उन्नति, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि मुझे पता है कि ध्रुव बोलेगा कि अगर उसकी पत्नी कुछ अच्छा करना चाहती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
और ये सब अब मैं नहीं सुन सकती। नहीं चाची, ऐसा नहीं है। उन्नति जो कह रही है वो गलत ही है। थैंक यू ध्रुव। देखो उन्नति, हम गरीब लोगों को दान पुण्य करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उन्हें कपड़े भी देते हैं, लेकिन किसी गरीब को घर थोड़ी ना ले आते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? अपनी गरीब दोस्त को सड़क पे छोड़ दो मरने के लिए? मैंने ऐसा कब कहा? एक मिनट सुमन। उड़ते बेटा, बेटा देखो हम एक काम करते हैं, आज के दिन के लिए हम उसे यहीं रख लेते हैं, हाँ? और फिर कल ध्रुव उसके रहने का कोई ना कोई इंतजाम कर देगा, हम उसे वहां शिफ्ट कर देंगे। अब ठीक है? ताई जी, पर सिर्फ एक शर्त पे कि वो लड़की ना मेरे कमरे में नहीं रहेगी। अरे ऐसे कैसे बेटा? मम्मी इट्स ओके, मैं कुछ हॉल में इंतजाम करता हूँ, वो यहाँ सो जाएगी, बाकी फिर देख लेंगे बाद में। ध्रुव हॉल में कैसे सोएगी बेचारी? ध्रुव मैं सोच रही थी कि तुम हॉल में सो सकते हो। वो एक्चुअली ना मेरी दोस्त बहुत इमोशनली हर्ट है और एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं उसको कंफर्ट करना चाहती हूँ। प्लीज फूफा जी, मैं ना आपको थोड़ी देर में ही कॉल बैक। क्या हो रहा थे? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? उन्नति बोलो, जवाब दो। राघव भैया को गोली लग गई है। हाँ प्रतीक बेटा, आशीर्वाद हॉस्पिटल आ जा बेटा। हाँ सिस्टर, राघव सूर्यवंशी कहाँ है? ओटी नंबर 2 में ऑपरेशन चल रहा है। ओटी नंबर 2। क्या हो गया तुझे वीरू? से रो क्यों रहा है? संभाल अपने आप को। हाँ मैंने मान लिया कि तुझे किसी अनजान आदमी ने फोन करके बताया कि राघव को गोली लगी और तू यहाँ नहीं बजा अपनी माँ के पास चला गया। पर बेटा जो तेरी हालत है ना, तेरा यहाँ आने का भी कोई फायदा नहीं। चल कोई बात नहीं, आप रीत से मिलिए, मैं इसे संभाल कर आती हूँ। तुम संभाल, इसको मैं देखता हूँ। क्या हो गया है तुझे? 4 साल का बच्चा है, ऐसे सुबह कर क्यों रो रहा है? इस समय जो हमारे हालात है ना, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, सब बुरा होने वाला है। अगर राघव मर जाता है ना तो हम उसका सब कुछ खो देते, और अगर राघव बच जाता है तो मैं आपको खो देता हूँ। राघव को रीत बता देगी ना तो उसके पापा को आपने मरवाया था। अरे मेरा बच्चा, देख अब ध्यान से सुन, रीत जिंदा नहीं रहेगी, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। कैसा इंतजाम? हॉस्पिटल में है माँ। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दे। वैसे भी इस वक्त मैं तुझ पर कोई भरोसा नहीं कर सकती, खुद को तो संभाल नहीं पा रहा, मेरे राज को क्या संभालेगा? जा आंसू तो पूछ। याद रख, तेरी माँ शारदा सूर्यवंशी है और उसने अभी तक हार नहीं मानी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।